एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और कायंग बोलती है 72 घंटे बाद में है ना मेरी ग्रैंड माँ को है ना तुम यंग कर देना। इधर है ना कायंग है ना ग्रैंड माँ को बोलती है कि अपन है ना हवाई जा रहे हैं और मैंने है ना टिकट भी करा दिया और वो नॉन रिफंडेबल है तो अपन को चलना ही पड़ेगा। और कहती है कि आप बाकी है ना ग्रैनीज को पूरे विलेज को भी बता देना। इधर है ना नानी वही करती है। इधर जो फर्स्ट कंटेस्टेंट होती है विश मांगने वाली इम सियोन, वो बार बार अपनी बेटी को कॉल करती है बट उसकी बेटी उठाती नहीं है। और फिर इम सियोन है ना शहर आ जाती है और बेटी को कॉल करती है कि तुम कहाँ पर हो, कि फ्लैट पे तो मैं हूँ, तुम तो हो ही नहीं। और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पड़ा होता है वहाँ पे। और यहाँ पे ना बच्ची है ना अपनी मॉम पे चिल्लाती है कि आप है ना मेरे रूम से है ना गो थ्रू क्यों कर रहे हैं, वो मेरा सामान है और मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती। और फिर इम सियोन कहती है पहले है ना मेरी बच्ची है ना मेरे कितने क्लोज थी। और फिर यहाँ पे रोने लगती है। तो जीनी कहता है अभी भी आपके पास में ना एक विश है। तो इमसियोन कहती है मैं उसे ऐसे यूज नहीं कर सकती ना, नहीं तो ये वेस्ट होगा ना। यहाँ पे कायंग है ना लैम्प को बार बार रगड़ती है बट जीनी नहीं आता तो उसे जोर से हिलाती है, तभी जीनी आ जाता है। और कायंग बोलती है तुम है ना पंचुअल नहीं हो सकते कि अभी 3 सेकंड बाकी है कि मेरी ग्रैंडमा को टर्न करो। और फिर है ना वो ग्रैंडमा को यंग बना देता है। और फिर कायंग है ना जाके हॉल में देखती है कि है ना ग्रैंडमा भी यंग हो गई है। फिर कायंग बोलती है ग्रैंडमा आप इतनी प्रीटी थी, मुझे पता ही नहीं था। फिर ग्रैंडमा है ना एकदम से जारी होते है, एकदम से आईने में देखती है ये कौन है, ये तुम्हारी कोई दोस्त है, कि मेरी तो फ्रेंड सिर्फ मिंजी और कोई नहीं है। और फिर ग्रैंडमा है ना मिरर में देखती है और कहती है ये मेरे को जानी पहचान लग रही है, ओह ये कोई सपना है। और फिर ग्रैंडमा है ना गिर जाती है और ग्रैंडमा है ना रात भर है ना ऐसे गिरती रहती है और वो साइड में ना पिलोज लगा देती है ताकि ग्रैंडमा को लगे ना। और ग्रैंडमा कहती मुझे समझ में आ गया, तुम है ना उस विश बुक में लिखती थी ना, उसके कारण तुम्हारी विश है ना सच में हो गई। और फिर ग्रैंडमा भाग के है ना कायंग के वार्डरोब में जाती है कि मुझे शैनल चाहिए। इधर है ना इरिम को है ना सारे कौवे आके बता रहे होते हैं कि सेकंड विश भी मांग ली गई है। और वो आके है ना सुयोन को बताती है, एंजल को। और दैट एंजल बोलता है अब मुझे है ना अपने विंग्स बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते हैं इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और इधर है ना जिनी सोच रहा होता है कि ये राइटेस है, नेक दिल की है कि नहीं है, क्योंकि उसने ग्रैंडमा के लिए विश मांगी। वो सेल्फलेस भी है और सेल्फिश भी है एक ही टाइम पे। तभी यहाँ पे ना डेथ एंजल आ जाता है और जिनी बोलता है तुम मेरे लैम्प में क्या कर रहे हो, कि जब है ना तुम मेरी बिल्डिंग के उधर आए थे तुमने तोड़फाड़ करी तब तुमने अपॉइंटमेंट लिया था नहीं ना। मुझे पता है तुम कहोगे कि कायंग ने ना बहुत अच्छी विश मांगी और ये सब कुछ, अभी भी थर्ड विश बाकी है। और तुम भूलो मत वो बैंक एम्प्लॉय और मिस्टर योम है ना अभी भी मेरे कंट्रोल के अंदर है और उनके फेसेस पे दिख रहा है वो पक्का करप्ट होंगे। और वो कुत्ता तो तुमको पता ही उसकी क्या हालत है। डेथ एंजल बोलता है मैंने तुमको कितनी बार बोला ह्यूमंस को है ना करप्ट करना और इस वर्ल्ड को है ना डिस्टर्ब करना बंद करो। तुम क्या कर रहे हो, एक है ना कुत्ते को इंसान बना रहे हो। और लोगों की मेमोरीज का क्या होगा अगर एकदम से ना एक बुढ़ा पर्सन है ना यंग बन गया तो। और तुमको पता है एकदम से ना कोई आदमी है ना अमीर से गरीब नहीं बनता है। तुम एकदम से किसी को पैसा दोगे तो किसी के पास में से तो जाएगा ना। ये मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पे ना मनी ट्रेस होता है और यहाँ पे ना इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा कोई यूज नहीं है। तो जिन्होंने कहा अगर मैंने प्रूव कर दिया कि इस वर्ल्ड में भी अभी भी मेरा यूज है तो तभी यहाँ पे ना डॉग कहता है मुझे एक विश चाहिए, मुझे नहीं कि एक्चुअल पर्सन की तरह रहना है। मैं अभी इंसान तो बन गया हूँ बट मेरी हरकत अभी भी कुत्ते जैसी है और लोग है ना मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। कि तुम्हारा सेकंड विश क्या है, कि मुझे मनी आईडी सब कुछ चाहिए। तो जिनी कहता है हाँ मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मेरे पास में भी नहीं है। ये मॉडर्न सोसाइटी में है ना जीना कितना मुश्किल है ना। लो मैं तुम्हारी विश ग्रांट करता हूँ जिसमें है ना तुम्हें आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस है ना लोगों को हायर करोगे और लोग तुम्हारी अपने आप ही रिस्पेक्ट करेंगे। और फिर अपन को पता लगता है उसने ना एक ड्राइवर है ना हायर कर लिया है और ये और कोई नहीं होता है ये कैमियो होता है किम जी हुन का। और वो है ना डॉग को बाहर निकालता है और सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। इधर है ना 2 बंदे खड़े होते हैं और फिर डॉग है ना उनके पास में जाता है कि मुझे पता है तुमने है ना कल है ना किसी डॉग को इस स्ट्रीट में मारा था। और फिर दोनों को काटने लग जाता है। इधर है ना कायंग है ना अपने बाल धो रही होती है तब उसे लगता है कि ग्रैंडमा कुछ कर रही है और वो बाहर जाती है। जैसे वार्डरोब खोलती है उसमें देखती है कि उसका लेदर जैकेट गायब है और ग्रैंडमा है ना लेदर जैकेट पहन के बाहर निकली होती है। और यहाँ पे कायंग है ना उनका पीछा करती है और फिर ग्रैंडमा कहती है देखो मेरी सांस भी नहीं फूल रही, मैं इतना तेज भागी तो भी। और ग्रैंडमा यहाँ पे बहुत खुश होती है कि वो बिल्कुल यंग हो गई है और बहुत सारी शॉपिंग करती रहती है। और कायंग कहती है ग्रैंडमा के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। और वो ग्रैंडमा को है ना रूल समझाती है कि आप है ना पुराना वाला फोन यूज नहीं कर सकते, नए वाला फोन यूज करेंगे। और ये लेदर जैकेट में आपको गर्मी नहीं लग रही कि नहीं परफेक्ट टेम्परेचर है। और फिर कहती है आपको है ना पुराना वाला फोन को आंसर नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आपको है ना अपना डायलॉग बदलना है। तभी है ना जिनी आता है और वो कहता है मुझे, बट जिनी को कोई बात नहीं करने देता। और कायंग कहती है आप है ना 6 महीने के स्टे के लिए इधर आइए और आपका नाम, कि मैंने पहले पिक कर लिया, मेरा नाम है ली मिजू और आपको है ना इन रूल्स पे स्टिक करना है और ये चीज सिर्फ अपन तीनों को पता है। तभी है ना जिनी बीच में बोल रहा होता है तो कायंग है ना उसे डांट देती है बट जिनी कहता है मुझे भूख लगी है। तो कायंग कहती है तुमको दिन भर भूख ही लगती रहती है, जाओ यहाँ से। तो जिनी है ना नाराज होकर वहां से चला जाता है। और इधर है ना जिनी एक दुकान के बाहर बैठा होता है और वो कहता है मैं इतना खाना भी नहीं खाता। तभी है ना वहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं और फिर अपन को पता लगता है ये डेली वेजेस वाले हैं। और इधर बंदा आके बताता है कि किस किस को काम करना है। तो जिनी को लगता है ये सब है ना डिस्कम्फर्ट को बता रहे हैं तो वो भी अपना हाथ खड़ा कर देता है और फिर है ना वो बहुत सारी पता को भी काटता है और उसके कारण है ना उसे पैसे मिलते हैं और जिनी खुश हो जाता है। और जिनी है ना अगले दिन भी इधर आता है बट इधर है ना मिस्टर योम है ना एक टक्कर मार देते डियर को और डियर है ना काफी सीरियस होता है। और मिस्टर योम देखते अरे यहाँ पे चिराग कैसे आ गया और
एक हथियार लेते हैं और डियर को मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जीनी आ जाता है और जीनी बताता है तुम है ना कुछ भी विश मांग सकते हो, तुम्हारे पास में 3 मौके हैं। तो मिस्टर यम है ना उसके ऊपर यकीन नहीं करते हैं कि तुम थोड़े क्या पिए पे हो, चलो तुम कहते ही हो तो इस डियर को जिंदा कर दो। तो जीनी कहता है हाँ अभी तक ये मरा नहीं, इसकी सांसें चल रही है। और फिर है ना वो डियर को जिंदा कर देता है। और फिर मिस्टर यम है ना काफी गुस्सा हो जाता है कि मैंने है ना मेरे विश इसके ऊपर वेस्ट कर दी, और वो जीनी को मारने के लिए आता है। तो जीनी कहता है तुम मुझे है ना अच्छा आदमी मत समझना, और फिर है ना उसको ट्रक की तरफ है ना टक्कर मार देते हैं। तो मिस्टर यम कहता है तुम जीनी हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तो जीनी कहता है वो सब भ्रम है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं आपको मार नहीं सकता बट आपको तंग तो कर ही सकता हूँ, आपको हर्ट तो कर ही सकता हूँ ना। और फिर मिस्टर यम कहते हैं वो लैम्प कहाँ पे गया, मेरे को सेकंड विश मांगनी है कि जब है ना तुम दिल से मांगना चाहोगे ना तब अपना आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। और फिर जीनी गायब हो जाता है। यहाँ पे यूट्यूबर है ना अपनी बीवी को है ना फिल्म कर रहा होता है और बीवी बता रही होती है कि कैसे है ना पत्ता गोभी लगानी है। तभी यूट्यूबर है ना जूम करता है अपनी बीवी के क्लीवेज के ऊपर और बीवी मना कर देती है। और फिर है ना सेठ जो ब्लैक पैंथर होता है ना वो बताता है कि जो बंदा था ना जो उस दिन है ना उससे हंस हंस के बातें कर रहा था, जो डैड है जुनू, उसके ऊपर मैंने डिगिंग करी है। वो दोनों है ना कॉलेज के अंदर मिले और वो भी वॉल्स क्लब के अंदर। कि वॉल्स क्लब? और फिर अपन को पता लगता है कि कायंग है ना वॉल्स क्लब में जाती थी ताकि उसके अंदर रिदम आए और वो अपने एंगर को कंट्रोल कर सके। और इधर है ना दोनों डांस करते करते बात करते रहते हैं और इधर जो गाना बज रहा होता है उसके ऊपर भी हेयर पिन लगी हुई होती है। तभी है ना जीनी उसको गिरा देता है और जिन्नू है ना जोर जोर से चिल्लाता है और फिर जीनी सिर्फ उसको दिखता है और कहता है तुमको कहाँ पे पाँव पे दर्द हो रहा है, और फिर है ना वहाँ पे जोर से दबाता है। इधर है ना कहानी प्रेजेंट के अंदर आ जाती है और जूनियो है ना कायंग पे नजर रख रहा है, उसकी सारी फोटोग्राफ्स होती है उसके पास में हाइकिंग की, वर्कशॉप की सारी। तभी है ना उसकी बीवी आ जाती है और वो कहती है हमारी इधर गेस्ट आए हैं, और कोई नहीं विलेज के चीफ होते हैं। और विलेज का चीफ कहता है आप सब इधर आए ना तो हम रेजिडेंट फॉर्म देने वाले, बट आपके यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। तो जूनियो यहाँ पे ना उनका वेलकम नहीं करता और वो कहता है क्या काम है सीधा ये बताओ, कि वो आपके फोन नंबर और सब कुछ कि इसका ले लो। और जूनियो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे ना कायंग है ना सीसीटीवी कैमरास लगा रही होती है और वो जा रही होती है, देखती है कि कोई कुत्ते उसके ऊपर भौंक नहीं रहे हैं। इधर ग्रैंड में है ना खड्डा खोद रही होती है कि ये ना जो पहले रुपए दिए थे ना वो होंगे, और वो सारे मैंने डोनेट कर दिए और कुछ पैसा था ना वो मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया, उसके कारण मेरे पास में काफी पैसा है। तो ग्रैंड में कहती है उसको 50-50 कर दो ना, कि नहीं। इधर है ना मिंजी और कायंग है ना ड्रिंक कर रहे होते हैं और मिंजी कहती है तुमने ना स्टॉक में इतना पैसा लगाया उसके कारण ना तुमने मेरा भी है ना ट्यूशन फीस दी और मैं कॉलेज जा पाई। और कह तुम क्या देख रही हो, कि मैं बस है ना सीसीटीवी फुटेज देख रही हूँ, मुझे है ना जल्दी घर जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे है ना ग्रैंडमा की एक है ना दोस्त आ जाती है और वो कहती है काफी टाइम हो गया मैंने ग्रैंडमा को नहीं देखा, कि वो तो हवाई गई ना, कि वो कॉल वॉल भी नहीं उठा रही, कि वो है ना अकेला रहना चाहती है इसलिए, और मैं जा नहीं पाई तो ग्रैंडमा अकेली चली गई है, वो टिकट वेस्ट होता ना इसलिए। तो दूसरी ग्रैंडमा कहती है तो एक टिकट तो वेस्ट गया ना, वो हमको दे देती तुम। इधर है ना ग्रैंडमा सैलून के बाहर खड़ी होती है। तभी है ना एक स्कूटर वाला है ना उसको टक्कर मारने वाला होता है। तभी मिंजी उनको बचा लेती है और ग्रैंडमा मिंजू है ना स्माइल करती है और वो थैंक यू बोलती है। तो मिंजी पूछती है आपको मैंने पहली बार ही देखा, आप टाउन में नहीं है, बाय द वे ना आप अपने बाल स्ट्रेट कराएगी ना तो आप बहुत सुंदर लगेगी सैलून के अंदर। और मिंजू है ना एकदम से ना ग्रैंडमा की तरह बात करने लग जाती है, फिर कंट्रोल करती है और फिर यंग पर्सन की तरह बात करती है। और फिर मिंजी पूछती है आप कहाँ पे रह रही है, अगर डेस्टिनी ने चाहा ना तो अपन वापस से मिलेंगे। अपनी जो सेकंड कंटेस्टेंट होती है विश वाली, उसको कहता है कि पेंशन का प्लान बेचो कायंग को, वो तुम्हारी फ्रेंड है ना स्कूल वाली, कि नहीं वो मेरी स्कूल में इतनी अच्छी भी फ्रेंड नहीं थी, हम बस एक दूसरे को जानते हैं। तभी वहाँ पे ना वो बर्तन धो रही होती है और लैंप मिल जाता है, तो लैंप को घसती है तो यहाँ पे ना जीनी आ जाता है। मैं तैयार हूँ, मैं मेरी फर्स्ट विश मांगने के लिए अभी तैयार हूँ। तो जीनी कहता है काफी टाइम हो गया, मैंने इतना उतावला किसी को नहीं देखा। और वो कहती है मेरी फर्स्ट विश है जो कायंग है ना जो ऑटो शॉप चलाती है, इधर है ना कायंग लिख रही होती है कि बताओ उसने फर्स्ट विश क्या मांगी। उसने फर्स्ट विश मांगी कि कायंग के अकाउंट में जितना भी पैसा है ना वो मेरे अकाउंट में आ जाए। कि तुम है ना कायंग की तरह है ना अमीर बनना चाहती हो, कि नहीं मैं सारा पैसा चाहती हूँ जो उसके अकाउंट के अंदर है, 1 रुपया भी पीछे नहीं बचना चाहिए। तो जिनी कहता है ओके, फिर अंदर अंदर सोचता है मैं क्या करूँ, बट फिर बोलता है ग्रांटेड। और वो देखती है कि 10 मिलियन आ गए हैं। अभी 10 मिलियन ही आए क्योंकि बैंक की लिमिट होती है कि 10 मिलियन ही एक ट्रांजेक्शन में जा सकते हैं एक दिन के अंदर। और फिर जीनी कहता है तुम्हारी सेकंड विश, कि वो थोड़ा रुको, वो मैं सोच के बताऊंगी तुमको, अभी बस मुझे इस मोमेंट को एंजॉय करने दो। और फिर जीनी ना कायंग को कहता है मैंने कहा था ना ह्यूमंस है ना काइंड नहीं होते हैं। तो कायंग बोलते मैं गुस्सा ही हूँ, उसने ना सिर्फ मेरे को ही क्यों चूज किया, मेरे को सिंगल आउट किया, बट बैट होती है ठीक है। और फिर वो लिख देती है। और फिर जीनी कहता है तुम खुद ही देख लो तुम्हारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंटेस्टेंट की हालत क्या है, और चौथा कंटेस्टेंट के बारे में तो क्या ही बोलूं मैं ये बैट है ना पक्का जीतूंगा। बट आगे देखते हैं। फिर कायंग आके ना जीनी को हक कर देती है और फिर जीनी कहता है ये क्या कर रहे हो। तो कायंग बोलती है तुमने ही तो बोला था कि मेरे को है ना केयर से ट्रीट करो, तो मैं बस तुम्हारी केयर कर रही हूँ। और फिर बोलती है मेरा ली बुल्ली है ना बहुत वार्म है, अच्छा इंसान है, प्यारा इंसान है, उसका दिल बहुत साफ है। और इधर है ना लैम्प के ऊपर है ना सारे इनिशियल चमकने लग जाता है और जिनी को है ना इमोशंस फील हो रहे होते हैं। तभी कायंग कहती है वो हार ग्लास है ना फ्लोट क्यों करता रहता है, उसका जो मिट्टी है उसका कोई पर्पस है कि ऐसा ही है। तो जिनी कहता है वो आग ग्लास नहीं है, वो कॉफिन है और उसके अंदर है ना तुम्हारी ही मिट्टी है। तो कायंग बोलती है कॉफिन,
और फिर उसको नीचे गिरा देती है। फिर कहती है मैंने क्यों नहीं सोचा ये इतना छोटा कॉफिन। तभी जिनी बोल रहा है तुम अभी तो इतनी वार्म थी एकदम से, ये क्या हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है। तभी है ना कायंग है ना आर ग्लास को टच करती है और उसके अंदर से भी एक हाथ निकलता है और एकदम से घड़ी है ना उसकी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाती है और उसको विजन आता है कि जब वो मर रही थी तब 983 ईयर्स पहले, और वो हंसता हुआ चेहरा भी आता है। और कायंग बोलती है वो हंसने वाली लड़की असली में मैं थी, मैंने उसके बारे में सपना देखा था और मैं यहीं पे थी इसी लैम्प के अंदर। तो जिनी कहते बट तुम तो इस लैम्प पे कभी नहीं आई, कि थोड़ा सा फर्नीचर अलग था बाकी यही था, क्या मैं फ्यूचर में आऊंगी। और मैं ना यहाँ पे स्माइल कर रही थी ऐसे। और फिर जिनी डर जाता कि ऐसे इतनी क्रीप के साथ में स्माइल करती हो तुम। तो कायंग कहती है मेरा टूल बॉक्स कहाँ है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। और जिनी भाग जाता है। इधर है ना जुन्नू है ना अपने बेटे के साथ में आया हुआ होता है और कायंग बोलती है इस कार को मैं अभी फिक्स नहीं कर सकती, मेरे को है ना इसके पार्ट्स मंगवाने पड़ेंगे। तो जुन्नू कहता है इसके रेगुलर चेकअप कर लो, मैं तब तक है ना पैसे लेके आता हूँ बैंक से, और अपने बच्चे को यहीं पे छोड़ देता है। और वो बच्चा है ना कायंग को देखता रहता है। तो कायंग बोलती है मेरे को ऐसे घूर के मत देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो फिर है ना लंगड़ा के चल के आगे बढ़ता है और वो कहता है एडल्ट को है ना बच्चे के साथ में है ना ऐसे हार्शली बात नहीं करनी चाहिए। तो कायंग बोलती है तो क्या हुआ, मुझे तुम घूर नहीं सकते, और वहां जाके बैठो, वहां पे ना बुक पढ़ो, कि मैंने है ना बुक ऑलरेडी पढ़ ली है, हिस्ट्री ऑफ गोरियो है, वही 983 ईयर्स पहले। और बच्चा बोलता है तुमको पता है उस समय ना अरेबिया के लोग इधर भी आए थे और अपने कुछ लोग भी है ना उधर गए थे, बट ये एक्सचेंज है ना 1040 BC के बाद में रुक गया, पता नहीं किसी ने ब्लॉक किया। और वो अरेबिया के बारे में ना काफी सारी चीजें बोलता रहता है। तभी है ना कायंग बोलती है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर है ना वो ब्लैक पैंथर को बुलाती है और कहती है मेरे को जाना पड़ेगा, वो ग्रैंडमैन है ना मेरे फेवरेट हील्स पहने हैं, उनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और फिर कायंग यहाँ से चली जाती है और छोटा बच्चा है ना शैडो देखता है और शैडो के अंदर है ना उसे ब्लैक पैंथर देखता है। इधर है ना ग्रैंडमैन है ना हाई हील्स पहनी हुई होती है और संभल के चल रही होती है और इधर कॉफी ले रही होती है, बट उन्हें ना मशीन यूज करनी नहीं आती कियोस्क वाली। तभी यहाँ पे मिंजी आ जाती है और मिंजी कहती है मैं देती हूँ, और आपने कहा था डेस्टिनी अपन को वापस से मिलाएंगी, अपन वापस से मिल गए। और आई गेस आपको यूज करना नहीं आता क्योंकि आपके लिए हमेशा कोई ना कोई होता होगा जो आपको है ना कॉफी ऑर्डर करके देता होगा, क्योंकि आप इतनी प्रीटी है। और मैंने नोटिस किया आपने बाल भी स्ट्रेट करा लिए हैं। फिर यहाँ पे जो ग्रैंडमा है ना मिजू, वो बार बार हंसती रहती है और कायंग है ना शॉप के बाहर खड़ी खड़ी ये चीजें देखती है। तभी जिनी आ जाता है। जिनी कहता है क्या कर रही हो, अपनी ग्रैंडमा पे नजर रख रही हो। तो कायंग बोलती है इतना क्यों हंस रही है ये और इतना क्यों खुश है। तो जिनी कहता है वो तुम्हारी ग्रैंडमा है ना वो जल्दी ग्रो अप हो गई, उन्होंने है ना मूवमेंट एंजॉय नहीं किए। तो कायंग बोलती है तो फिर मेरे साथ में क्यों रहती है, मिंजी के साथ में रहे ना। तो जिनी पूछता है वो तुमने ना पहले जो ट्रीटमेंट दिया था वो मेरे को टेक केयर करने वाला, उसके कोई रूल्स है कि तुम कभी भी कर सकती हो। तो कायंग कहती है कोई मैटर नहीं करता है, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे से बात मत करो। यहाँ पे इब्लिस ने जो पेंटिंग खराब करी थी ना वो पेंटिंग सही कर रहा होता है डेथ एंजल, और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पे ना जिनी कॉइन्स ढूंढ रहा होता है वीडियो गेम खेलने के लिए। तभी यहाँ पे डेथ आ जाता है और वो कहता है मेरे साथ में चलो, और वो दोनों है ना सुजुकी एक बोतल में चले जाते हैं। और वहाँ पे ना डेथ एंजल कहता है तुमने ना मेरी पूरी सेफ है ना एम्प्टी कर दी, उसके अंदर से सारे पैसे निकाल दिए। तो जिनी कहता है तुमने तो कहा था मॉडर्न सिस्टम में और अनट्रेसेबल मनी उसके अंदर ही था, तो मैंने कर लिया। और उस डॉग को पैसे चाहिए थे ना, तो क्या करता मैं। तभी अपन को पता लगता है कि इधर है ना बंदा सोजू पी रहा होता है और साथ साथ में ना सिगरेट पी रहा होता है और उसकी ऐसी है ना बोतल के अंदर गिर रही होती है। और एंजल कहता है बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं झेल सकता, और उसके ऊपर हमला कर लेता है। बट जीन है ना पानी को फ्रोज कर देता है और बच जाता है और वो फिसल के आगे गिर जाता है एंजल। तभी एंजल है ना हवा में उड़ता है और उसको लेके बर्फ को तोड़ के अंदर पानी में चला जाता है और अपन को यहाँ पे बाहर दिखता है कि बॉटल हिल रही है। और फिर जीनी है ना वापिस बर्फ तोड़ के उसको ऊपर लाता है और उसके विंग्स को है ना बर्फ में जमा देता है और वो निकल नहीं पा रहा होता और वो चिल्लाता है इब्लिस। इधर है ना कायंग है ना लैम्प को देख रही होती है और बार बार है ना अपनी स्मेल के बारे में सोच रही होती है। और फिर है ना वो स्कार्फ ओढ़ती है कि मैं कैसी लगूंगी अगर मैं अरेबिया में होती तो। और उसे वापिस से विजन आता है कि वो कैसे मर रही थी और वो सोचती है कि मैंने क्या मांगा, मैंने एक एक्स मांगा, मैंने तलवार मांगी, क्या मांगा मैंने। तभी है ना वो बाहर डेथ को देखती है और वो बाहर जाती है तो चारों तरफ है ना कौवे कौवे होते हैं। और कायंग पूछती है तुम इधर क्यों आए हो, मेरी ग्रैंडमा के लिए आए हो तुम, अगर हाँ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो डेथ कहता है तुम है ना लैम्प की मास्टर जरूर हो बट तुम मुझे मार नहीं सकती, और मैं यहाँ पे है ना तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। कि मैं मर रही हूँ, कि नहीं अभी तो नहीं, मुझे पता है तुमने है ना सेकंड विश मांग ली है और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ फाइनल विश के लिए, ताकि तुम आराम से डिसाइड कर पाओ। तुम्हें पता है ना इब्लिस तुम्हें मारना चाहता है कि हाँ मेरे कारण है ना वो लैम्प के अंदर 983 ईयर्स अकेला पड़ा रहा इसके कारण, कि हाँ वो सही है, पर तुम क्या रीजन नहीं जानना चाहती कि तुम कैसे मरी, तुम क्यूरियस नहीं हो। मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ उस मोमेंट पे क्या हुआ था। और कायंग है ना उसको देखती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है।